undefeated, and the UFC undisputed lightweight champion of the world, Khabib, the Eagle Nurmagomedov. This was the last time we saw Khabib as a fighter, as a champion. इसके बाद UFC के पास लाइट वेट कैटेगरी में एक नया चैंपियन था, एक नया फेस, चार्ल्स दे ब्रॉन्क्स ओलिवेरा, जो कि इतने डोमिनेंट थे और उन्होंने काइंड ऑफ अपने ओपोनेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हैक फिगर आउट कर लिया था. हिज ग्राउंड गेम वाज सो गुड दैट हिज अपोनेंट वुड नॉट डेयर टू गेट इन्वॉल्व, और एक के बाद एक फाइटर्स को वो न्यूट्रलाइज करते जा रहे थे. माइकल चैंडलर, जस्टिन गेटजी, डस्टिन पोरियर, इन सबको हराने के बाद एक नया नैरेटिव स्टार्ट हुआ कि चार्ल्स ओलिवेरा शायद खबीब से बेटर फाइटर है. और यूएफसी के पास इस नैरेटिव को सेटल करने का, या फिर इस नैरेटिव को प्रूव करने का, या फिर इसको डिनाई करने का सिर्फ एक ऑप्शन था, इस्लाम माकाचेव, जिसको लोग खबीब के प्रोडिजी की तरह देख रहे थे. अब इस्लाम माकाचेव इस फाइट के अनाउंस होने के बाद से ही अपने सारे इंटरव्यूज में चार्ल्स ओलिवेरा को एक इजी फाइट बोलते आ रहे थे. और ये बहुत शॉकिंग था लोगों के लिए कि चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में इस्लाम माकाचेव इजी फाइट कैसे बोल सकते हैं. एक चैंपियन जो कि इतने डोमिनेंट है कि उनके साथ टो टू टो कोई भी अपोनेंट नहीं रह पा रहा. सब जितने भी उनके प्रायर ओपोनेंट्स थे, सबका स्टेटमेंट था, सब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस्लाम माकाचेव उनसे नहीं जीत सकते. और मे बी इस्लाम माकाचेव अगर ये हारते तो खबीब अपने 30th मैच के लिए एक बार कमबैक कर सकते. बट ऐसा हुआ नहीं, और इस्लाम माकाचेव ही शोड द वर्ल्ड इन UFC 280 कि क्यों वो बोल रहे थे कि चार्ल्स ओलिवेरा उनके लिए एक इजी फाइट है. एक चैंपियन जो कि इतने डोमिनेंट थे, उनको इस तरीके से हराना. ही वॉज बेटर एट स्ट्राइकिंग, ही वॉज बेटर एट ग्रैपलिंग, और बिना किसी डैमेज के उन्होंने डोमिनेट करते हुए चार्ल्स ओलिवेरा को हराया. और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उस फाइट में, पोस्ट फाइट इंटरव्यू में खबीब ने आके अनाउंस किया कि इस्लाम माकाचेव के नेक्स्ट अपोनेंट कौन होंगे. और नेक्स्ट अपोनेंट थे उनके वेट कैटेगरी से 10 पाउंड लाइटर वेट कैटेगरी के फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जो कि इस फाइट के बैकअप फाइटर थे. अभी इतना इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है, और इस्लाम माकाचेव नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है. अब इस फाइट में स्टेक पे क्या है? इस फाइट में स्टेक पे है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड रैंक और इस्लाम माकाचेव की बेल्ट. सो लेट्स गेट रेडी, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो मेन इवेंट की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं को मेन इवेंट के बारे में, जो कि है याइर रॉड्रिगेज वर्सेस जॉश एमेट. अब ये दोनों ही फाइटर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लास्ट मैच से आ रहे हैं. याइर रॉड्रिगेज जिनका लास्ट मैच था ब्रायन ऑर्टेगा के अगेंस्ट, जिसमें ब्रायन ऑर्टेगा को फर्स्ट राउंड में एक शोल्डर इंजरी होती है और याइर रॉड्रिगेज को TKO विक्ट्री मिल जाती है. और वहीं दूसरी तरफ जॉश एमेट, जिनका लास्ट फाइट था केल्विन कैटर के साथ, जिसमें फाइट फैन से लेके फाइटर्स, फाइट अनाउंसर्स, फाइट एनालिस्ट, सबके लिए केल्विन कैटर एक क्लियर विन डिजर्व करते थे. बट जजेस के स्कोर कार्ड पे जॉश एमेट को विन मिला. सो इट इज व्हाट इट इज. अब ये दोनों फाइटर इंटरिम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए लड़ने वाले, और इन दोनों में से जो भी ये मैच जीतेगा वो ऑब्वियसली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चैलेंज करेगा. अब सिनेरियो ये है कि स्टाइलिस्टिकली याइर रॉड्रिगेज और जॉश एमेट एक दूसरे के लिए बहुत ही सही मैचअप है. याइर रॉड्रिगेज जिनको हाइट एडवांटेज है, रीच एडवांटेज है, वो 7 ईयर यंगर फाइटर है जॉश एमेट से. और वही दूसरी तरफ जॉश एमेट जिनका
गेम बेसिकली है डिस्टेंस को क्लोज करना, बॉडी के पास आके खेलना। अब याइर रॉड्रिगेज इस यूएफसी रोस्टर में सबसे डायनेमिक किकर है, और लास्ट मैच में जॉश एमिट के लास्ट मैच में कैल्विन कैटर ने ये हमें पहले ही दिखा दिया कि वो आउटसाइड से जितने भी अटैक्स अपने प्लान कर रहे थे वो लैंड कर रहे थे, वो एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, और जॉश एमिट उनके फाइटिंग आर्क के अंदर ही नहीं आ पा रहे थे और वो डिस्टेंस को क्लोज नहीं कर पा रहे थे। जॉश एमिट को अगर ये मैच जीतना है तो उनको 5 राउंड कंटिन्यूस 5 राउंड उनको डिस्टेंस क्लोज करना पड़ेगा, और याइर रॉड्रिगेज को एग्जैक्टली अपोजिट उनको आउटसाइड से अपने सारे अटैक्स का प्लान करने होंगे। जो जितने भी किक्स हैं उनको सिर्फ उनसे दूर रह के खेलना। और अगर प्रिडिक्शंस की बात करूँ तो स्टाइलिस्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि याइर रॉड्रिगेज के पास ज़्यादा एडवांटेज है इस मैच को जीतने का। दोनों ही स्ट्राइकर हैं, जॉश एमिट के पास पावर है, नॉकआउट पावर है, बट अगर वो डिस्टेंस को क्लोज नहीं कर पाए तो याइर रॉड्रिगेज उनको डेफिनेटली हिल टेयर हिम अपार्ट। और एज ऑफ माय ओपिनियन, माय प्रिडिक्शन, याइर रॉड्रिगेज ये मैच जीत सकते हैं। ज़्यादा चांसेस उनके फेवरेबल फाइटर वही है मेरे लिए पर्सनली। तो लेट्स सी हु विंस। अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, इस्लाम माखाचेव वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। ये फाइट जितनी सिंपल है उतनी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस फाइट में कौन जीतता है उससे बहुत कुछ चेंज होगा। जैसे पहले बात करते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की। अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये मैच जीतते हैं तो वो 2 वेट कैटेगरी के चैंपियन बन जाएंगे, डबल चैंप। उससे होगा ये कि सेम फाइट कार्ड में उन्हीं के वेट कैटेगरी, फेदर वेट कैटेगरी के 2 फाइटर इंटरिम चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहे हैं, जॉश एमिट और याइर रॉड्रिगेज। इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो इंटरिम चैंपियन बन जाएगा और वो सीधे सीधे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चैलेंज करने की पोजीशन में आ जाएगा। अब अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की दोनों बेल्ट जीत जाते हैं, 2 वेट कैटेगरी के चैंपियन बन जाते हैं, तो ये उनका डिसीजन होगा कि वो किस वेट कैटेगरी में सबसे पहले डिफेंड करना चाहते हैं। अगर वो 145 के वेट कैटेगरी में डिफेंड करने चले जाते हैं अपने बेल्ट को, तो 155 में सिनेरियो ये होगा कि इस्लाम माखाचेव को रीमैच तो नहीं मिलेगा, और यूएफसी के पास एक अपॉर्चुनिटी होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम माखाचेव ये दोनों रीमैच करें इंटरिम चैंपियनशिप के लिए, और इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को फिर लाइट वेट बेल्ट के लिए चैलेंज करे। बट ये दोनों ही फाइटर्स के लिए जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा जब मैच हारे थे इस्लाम माखाचेव से तो वो चैंपियन थे। तो अब अगर इस्लाम माखाचेव से वो उनका रीमैच होता है और वो अगर जीतते हैं तो लॉजिकली उन्हें चैंपियन बनना चाहिए। बट क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के पास बेल्ट होगा तो ये शायद से, मेरे हिसाब से अगर सिनेरियो ऐसा होता है तो इंटरिम चैंपियनशिप के लिए फाइट हो सकती है, अगर इस्लाम माखाचेव एक्सेप्ट करे तो। और अगर वो वेट करना चाहे कि वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से ही रीमैच करेंगे और वो अपने चांसेस को रिस्क नहीं करना चाहते और वो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करने से डिनाई कर देते हैं, तब एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि यूएफसी वेट करेगा इस्लाम मतलब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए, या फिर वो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ आगे बढ़ जाएंगे किसी और फाइटर के साथ इंटरिम चैंपियनशिप बेल्ट करके, इंटरिम चैंपियनशिप बेल्ट का मैच करा के किसी और को इंटरिम चैंपियनशिप चैंपियन बना दे और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उसके अगेंस्ट डिफेंड अपने बेल्ट को डिफेंड करे। इससे काफी टाइम बेसिकली दूसरे फाइटर्स का अनस्टेबल होगा, और अगर इस्लाम मैच जीतते हैं तो ज्यादा कुछ अनस्टेबल नहीं होगा, वो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर बन जाएंगे वर्ल्ड के, और अपने बेल्ट को वो रिटेन करेंगे, और उसके बाद लॉजिकली चार्ल्स ओलिवेरा के साथ उनकी फाइट होगी, रीमैच होगा वो चैंपियनशिप बेल्ट के लिए।
और वहीं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने वेट कैटेगरी में वापस चले जाएंगे और वो अपने वेट कैटेगरी के इंटरम चैंपियनशिप से चैंपियन से मैच करेंगे। तो बेसिकली यही सिनेरियो होने वाला है। अब स्टाइलिस्टिकली अगर बात करें कि किसका क्या गेम प्लान होना चाहिए, तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने अपने करियर में हमेशा ही अपने से लंबे लोगों से फाइट की है, तो हाइट एडवांटेज इस्लाम माकाचेव को है, लेकिन वो हमेशा से इस चीज़ को ओवरकम करते आए। मैक्स हॉलोवे, ब्रायन ऑर्टेगा, होजे आल्डो, चैड मेंडिस सिर्फ उनके बराबर के होंगे शायद, बाकी हर कोई उनसे लंबा था। तो हाइट एडवांटेज इतना मैटर नहीं करेगा। रही बात ग्रैपलिंग की, जो कि इस्लाम माकाचेव की बहुत अच्छी है, बट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ऑस्ट्रेलियन रेसलिंग चैंपियन, नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, तो उनका डिफेंस अच्छा है। और उनके बारे में दूसरे फाइटर्स, इजराइल आदेसानिया हो गए और भी उनके जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उन सबका कहना है कि टेक डाउन में वो टेक डाउन डिफेंड अच्छा करते हैं, लेकिन उससे भी बेटर है उनका टू गेट अप। अगर वो टेक डाउन हो भी जाते हैं तो वो अपने फीट पे दोबारा बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। अगर वो ये कर पाए तो वो ऑन पेपर और स्टाइलिस्टिकली इस्लाम माकाचेव से बेटर स्ट्राइकर है स्पीड के मामले में, बट उनके पास नॉकआउट पावर नहीं है। अभी तक उन्होंने किसी को भी नॉकआउट नहीं किया, तो नॉकआउट पावर तो नहीं है, बट स्ट्राइकिंग ऑब्वियसली उनकी अच्छी है। और इस्लाम माकाचेव सबको पता है कि उनका एक ही गेम प्लान होने वाला है कि वो पहले तो स्ट्राइकिंग करेंगे, बट उनके अपोनेंट के मन में हमेशा एक मेंटल प्रेशर होगा कि वो कभी भी किसी भी एंगल से वो टेक डाउन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि चार्ल्स ओलिवेरा के मैच पे भी ऐसा ही हुआ था। चार्ल्स ओलिवेरा के मैच पे इस्लाम माकाचेव बेटर स्ट्राइकर थे और उन्होंने टेक डाउन अटेम्प्ट किया था, तो ये उनके ओपोनेंट के माइंड में एक मेंटल प्रेशर तो रहता ही है कि वो कहीं से भी कभी भी एक टेक डाउन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गेम प्लान इस्लाम माकाचेव का बहुत ही सिंपल है कि वो मिक्स करेंगे अपने फाइट को स्ट्राइक के साथ, ग्रैपलिंग करेंगे और वो टेक डाउन अटेम्प्ट करेंगे और वो सबमिट करेंगे। बहुत ही सिंपल गेम प्लान है उनका। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, उनको सिर्फ टेक डाउन डिफेंड करना है, स्ट्राइकिंग पोजीशंस पे रहना है, और अगर ये फाइट फीट पे रहे, दोनों स्ट्राइकिंग पोजीशंस पे रहे, तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के पास ज़्यादा चांसेस है। और प्रेडिक्शंस की अगर बात करूँ, एज अ फाइट फैन आई विश कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ये मैच जीत जाए, वो डबल चैंप बन जाए, जिसके वजह से यूएफसी में बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियोज बिल्ड होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग फाइट्स और मैचअप्स बुक होंगे। बट एज अ फाइट एनालिस्ट और वट एवर नॉलेज आई हैव, उसके अकॉर्डिंगली आई नो एंड आई थिंक कि इस्लाम माकाचेव ये मैच जीत जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुनाइट। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर योर टाइम। और आज का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो कि यूएफसी की तरफ से आया है, TUF 31, इसके कोचेस फिक्स हो गए और यूएफसी ने अनाउंस कर दिया है कि इस बार के TUF 31 के कोच होंगे माइकल चैंडलर और कॉनर मैकग्रेगर। यस, ही इज मेकिंग अ कमबैक। और एज अ फाइट फैन, एज अ कॉनर मैकग्रेगर फैन, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉनर मैकग्रेगर का यूएफसी में होना चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग कर देता है। द वे ही सेल्स द फाइट, द वे ही ट्रैश टॉक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई नो बहुत लोगों को पसंद नहीं है, वो थोड़ा ओवर द वे चले जाते हैं, लेकिन 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 गुड और बैड, ही सेल्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने ओपिनियन, अपने प्रेडिक्शंस बताएं, सजेशंस हो दैट टू प्लीज़ बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ही समझें। पीस आउट।